विधायक जी आप सामने आइए और हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सहयोगियों का, सभी भाइयों का बातों को सुना। अब आप अपनी बात को रखिए कि कैसे हम लोग फील्ड में आपके लिए काम करें, जन सुराज के लिए काम करें और कैसे जो है कि हम लोग जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। आप सब ने अपना कीमती समय लेकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब ने हमें समय दिया, अपना सुझाव दिया। आपके बहुमूल्य सुझावों से हमारा हौसला बहुत बुलंद हो चुका है। आप सब ने जो उत्साह और जोश हमारे अंदर भरा, हमारे लिए टोनी का काम करेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं नेता बनने नहीं आया, मैं शोहरत के लिए नहीं आया, ना मैं पैसे कमाने आया हूं। मैं जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारे दिल में बहुत समय से एक दर्द छुपा हुआ है। जब ये बहनें आई हैं, जब इस बहन को देखा मैं चल के आते हुए, उस समय से मेरा आंख मतलब इतना मैं भावना में आ गया कि मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे। हालत देख, क्या हालत बना हमारे क्षेत्र का। मैं उसी को जनता में आगे लेकर जाना चाहता हूं। सरकार या नेता सिफारिशों पे ऊपर से नीचे को काम करने चलते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं हमारा अंतिम क्षेत्र से काम शुरू होगा। हमारी बहन ने कहा कि हम लोगों के लिए भी कोई स्कीम चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत है इनको स्कीम चाहिए, क्योंकि इनको भगवान ने पहले ही ऐसा बना के भेजा कि अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। फिर भी इतना हौसला लेकर घूमना, अपना पेट पालना, अपने परिवार के लिए काम करना, मैं इनकी हिम्मत का बड़ा दाद देता हूँ। और आप सबके बीच में मैं इनको यही छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आपको मैं बहन बनाना चाहता हूँ। आप बहन बनने के लिए तैयार हो? राखी बांधिए, पहले राखी बन जाए, उसके बाद कोई काम। आज से बहन, जब बहन हो गए, भाई हो गए, तो आपका दुख मेरा दुख और आपका दुख, ठीक है ना। ये अब उसके आगे कुछ कहने की जरूरत अगर है फिर बोलिएगा। ठीक। और जब बहन राखी बांधती है तो अपने यहाँ है कि कुछ शगुन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो शगुन का रिवाज भी हम पूरा करते हैं। ये आपके लिए शगुन। थैंक यू भैया। बहन का हमेशा स्वागत रहेगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब बहन मिला तो 5 मिनट भी मौका मिलेगा, वो भी मिलेगा। और 4-3 बहन और बैठी है, इनको लगेगा कि हमें बहन नहीं बनाया। आप भी हमारी बहन है और आपको भी राखी का शगुन है। ये पैसा वोट के लिए नहीं है। नहीं हम वोट मांग ही नहीं रहे। क्या बता रहे हैं, दुनिया में जो कहीं भी किसी भी इंसान से लग जाता है। जन स्वराज पार्टी के लिए हम लोग समर्पित होकर, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और जो जन स्वराज पार्टी का एजेंडा है कि पहला युवाओं का पलायन बंद, बैठिए ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसका बैकग्राउंड तैयार है कि युवा जब ट्रेन भर के, आप सब भाइयों ने, कई लोगों ने इस बात का बड़े विस्तार से जिक्र किया है। और मैं देखा हूं अपनी आंखों से कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होता है।
किस तरह उनको बुलाया जाता है, किस तरह उनको संबोधन किया जाता है, शर्म आ जाती है कि हम लोगों को क्या समझा जाता है। तो जब बाहर, बिहार से बाहर फैक्ट्रियां लगता है, उद्योग लगता है, बड़े बड़े कल कारखाने लगते हैं, फिर बिहार में क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि हम लोग आज तक सही नेता नहीं चुने, विकास के लिए हमने वोट नहीं दिया, हमने कुछ लालच में अपना वोट बेचते रहे। हमारे बाल बच्चों को इंजीनियरिंग करना हो, बीएड करना हो, बिहार में कहीं एडमिशन के लिए जगह है, बताइए कहाँ जाए बच्चे? दूसरी जगह हो सकता है, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? रात बेरात हमारे बड़े बुजुर्ग या बच्चे या कोई भी अचानक बीमार हो जाए, कई लोगों का अचानक मरने का खबर आ जाता है। क्यों? कि जब तक गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए, रोड इतना अच्छा है, हॉस्पिटल नजदीक में है नहीं, मुजफ्फरपुर जाना है, रास्ते में वो दम तोड़ के घर वापस आ जाते हैं। बाकी जगह हो सकता, तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, युवाओं का रोजगार, अपने आप जब उद्योग लगेगा, कल कारखाना लगेगा, बेरोजगारी दूर होगा। स्वरोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए एजेंडा है नहीं, हम एजेंडा में डलवाएंगे कि स्वरोजगार के लिए बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए, जो लोग अपने घर में व्यापार करना चाहते हैं उनको सस्ते दर पे लोन दिया जाए या उनकी मदद की जाए सरकार की तरफ से, कि कोई छोटा छोटा धंधा खोलकर अपने घर परिवार में बैठे। महिलाओं को मजबूत करने के लिए जब हम बुजुर्ग को पेंशन दे सकते हैं, तो महिलाओं को क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, बुजुर्ग महिला को भी देना है, विकलांग लोगों को भी देना है, जो दिव्यांगजन है उनकी पूरी मदद करनी है, उनको प्रायोरिटी पे रखना है कि जिनका कोई है ही नहीं, भगवान से ही वैसे बनाकर भेजे गए, तो उनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है और उनकी मदद होनी चाहिए। ये बात रखी जाएगी और की जाएगी और मदद की भी जाएगी। मंगलवार से आप सबसे शपथ दिलवा ली, मैं खुद भी शपथ लेता हूं कि आप सबके साथ मिलकर हर घर जनसंपर्क अभियान के लिए हम लोग चलेंगे। हर वार्ड में, हर बूथ लेवल पे हम आएंगे, आप लोगों के साथ मिलकर आपके बूथ पे आएंगे। आप लोगों को हमारी इतनी मदद करनी होगी कि अपने मोहल्ले के लोगों को बूथ वाइज इकट्ठा करके रखिए। हम वहां आएंगे, उनके वहां भी एक बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा, 5-6 उनके साथ सहयोगी बनाया जाएगा। बूथ अध्यक्ष को सम्मानित किया जाएगा सब उनके जनता के सामने, और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप अपना बूथ का कंट्रोल कीजिए। जब एक एक बूथ को हम लोग सही कर लेंगे, एक एक बूथ को हम लोग मजबूत कर लेंगे, तो हम लोगों को किसी के आगे ना तो टिकट मांगने जाना पड़ेगा, खुद ब खुद वो लोग आएंगे कि नहीं। इस तरीके से हमारे क्षेत्र में बदलाव होगा। तो हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत है काम करने की, मेहनत करने की। मेहनत कीजिएगा, फसल उगेगा, फसल अच्छी कटेगी। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे, सिर्फ हवा वाली बातें करेंगे, अभी बहुत नेता लोग आएंगे, अब शुरू हो जाएगा मार्च महीने से, बहुत आएंगे, बहुत वादा करेंगे, कोई 2000 रुपये महीना देगा, कोई 5000 रुपये महीना देगा, कोई बिजली का बिल भी माफ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। थोड़े दिन पहले जब पिछली सरकार बन रही थी, तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। उनकी सरकार बनी थी, कितनी नौकरी मिली? तो इस तरह वादा नहीं, काम। हम लोग बोलेंगे कम, काम करेंगे ज्यादा। बोलने में कुछ नहीं रखा है, वादा करने को तो हजारों वादा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम उसी 2000 रुपये को देखते हैं, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर बन के, अच्छा आईपीएस बन के, अच्छा अधिकारी बन के लाखों रुपए कमाएगा, उस पे हम कभी आज तक ध्यान नहीं देते। हम वो देखते हैं, किसी को पाउच मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, नाम लेना
थोड़ा अनुचित लगता है, लेकिन आप सब तो खूब जानते हैं कि होता क्या है वोट के टाइम। अभी वादा बहुत मिलेगा, लेकिन जो काम होगा, अगर हमारी सरकार बनती है जनसुराज पार्टी की, तो आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा, जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलेगा, आपके बाल बच्चों का पलायन बंद हो जाएगा, घर में रोजगार मिलेगा और उद्योग धंधा लगाया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। जो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, काम ही करके मैं आया हूँ। और जो लोग ये हमारे बहुत आदरणीय हमारे साथ जानने वाले हैं, अब बहुत ही हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा आदरणीय है और हमें बहुत नजदीक से जानते हैं, ये लोग गवाह हैं। हम लोग मेहनत के बल पे ही गए और वही जोश लेके हम आ रहे हैं कि नहीं, जब हम दूसरी जगह मेहनत करके इतना कुछ कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में मेहनत करके हम क्यों नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए काम। तो मैं पहले भी बोला था कि अब मेरे पास बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें बच्चों को लिए दूध लाना है, साग सब्जी लाना है, तो हमें पैसा चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, ऊपर वाला इतना दिया कि हम खा सकते हैं बैठ के भी। तो बैठ के क्या करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है ना। जिताना हराना ये तो आप लोगों के हाथ में। मैं वोट तो किसी से मांग नहीं रहा, मैं बदलाव की बात कर रहा कि आइए हमारे साथ मिलकर बिहार को बदलिए, अपने क्षेत्र को बदलिए, अपने बच्चों के भविष्य को बदलिए। इस बार बदलिए, नहीं बदलिएगा, इस बार नहीं बदला तो उम्मीद करना, क्योंकि जन सुराज का जब हौसला टूटेगा कि यार हम लोग ईमानदारी से आ रहे क्षेत्र में, लोगों के पास जा रहे हैं अपनी ईमानदारी को लेकर, और फिर भी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, तो लोगों को भ्रष्टाचार ही चाहिए, लोगों को चोरी चाहिए, तो वही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग बात को समझिए। आप लोग समझ गए सब कुछ समझ जाएगा, आप बदल गए सब कुछ बदल जाएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूं। हम लोगों का जिम्मेवारी है, आप लोग मौका दीजिए, जिम्मेवारी हम लेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो जुमलेबाजी वाला काम नहीं, हकीकत वाली बात करेंगे। तो आइए एक नारा बोलेंगे हम लोग, जनता का सुंदर राज, तो आप लोग बोलेंगे जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, राज जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। इस तरह मंगलवार से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा आप लोग भी जो वार्ड लेवल पे हैं, बूथ लेवल पे हैं, मुखिया लेवल पे हैं, हमारी मदद के लिए आगे आए और हमें खुद संदेश दीजिए कि नहीं, आज हम लोग अपने मोहल्ले के लोग को इकट्ठा कर रहे हैं, आप आइए, और हम आएंगे, उसी समय पे आएंगे। हमें एक दिन में 4 जगह जाना पड़े, 5 जगह जाना पड़े, 10 जगह जाना पड़े, हम इसी के लिए हम सुबह 6 बजे से रात तक हम काम करेंगे, एक एक बूथ पर जाएंगे। लेकिन जब आप लोग हमें बुलाइएगा तो हमारा हौसला कुछ और होगा, और हमें आपको प्रेस करके फोर्स देकर कहना पड़ेगा, तो वो कुछ और बात होगा। तो मैं चाहता हूं कि इतना खून अब गर्म हो गया, इतना जोश अगर अंदर आ गया, तो कल से हमें दे फोन पे फोन कीजिए। हमें समय न मिले, हम बोले कि नहीं हम आज नहीं कल आएंगे, फिर उसका स्वाद कुछ और है। और जब हम बोलेंगे संजय जी हम कब आए आपके यहाँ, तो उसका स्वाद कुछ और होगा। तो मैं चाहूंगा खुल के आइए, मैदान में आइए, डरने की जरूरत नहीं है। डरना किससे, एक से डरना है, उसके अलावा किसी से नहीं डरना, ठीक है ना। हमें डरना है, ना हमें भयभीत होना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें अपने क्षेत्र को बदलना है, अपने क्षेत्रीय ढांचे को बदलना है, और हर मुद्दे पे काम करके दिखाना है। और आप लोगों का विश्वास 5 साल के लिए नहीं, सालों साल के लिए आप लोगों को अपना विश्वास दिलाना है, यही मेरा वादा है। और ये मैं वचन देता हूँ, इन्हीं वचनों के साथ
अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबका नमस्कार करता हूं कि आप सबने अपना कीमती समय बहुमूल्य सुझाव देकर हमें धन्य किया है। हम अब मिलते ही रहेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे, और जब कभी किसी को जरूरत हो तो हमें आवाज जरूर लगाइएगा, हम वहाँ जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमें बहुमूल्य अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।